नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन था। सख्ती के बीच दिल्ली वालों ने कैसे ली राहत की सांस? क्या बंधी सरकार से आस? हमारी तमाम संवाददाता दिल्ली की सड़कों पर उतरे और अभी तक दिल्ली में पहले दिन लॉकडाउन की क्या स्थिति है वो बताया। दिल्ली में जो मिनी लॉकडाउन है उसका पहला दिन, जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी है ताकि बेवजह कोई न निकले। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोगों की अपनी तरफ से आप देखेंगे कि जितने भी ऐसी दुकानें हैं जिनकी रोजमर्रा की जरूरत से या फिर एक तरह से ये कहें कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए नहीं है, वो दुकानों का शटर आपको नीचे नजर आएगा। लेकिन जिन्हें इजाजत है यानी कि फार्मेसी, वो इस समय आपको खुली हुई दिख रही है। हालांकि लोगों की भीड़ वहां पर फिर भी नहीं दिखती है। इक्का दुक्का लोग आते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान लेकर निकलते हैं। फलों सब्जियों के ठेले भी निकल रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश में इस तरीके से कि भीड़ कहीं पर भी न लगे। आमतौर पर ये जो मार्केट है मयूर विहार इलाके का ईस्ट दिल्ली में पड़ता है और इसमें हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने के लिए और बाकी चीज़ों को भी ख़रीदने के लिए। एक बहुत चलता हुआ बाज़ार है। लेकिन आज मिनी लॉकडाउन के पहले दिन भले ही एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरह जैसा पिछले साल हमें देखने के लिए मिला था वैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितनी रियायतें हैं उसके साथ लोग इस समय अपने काम के लिए आपको उतने ही दिखेंगे जितनों की ज़रूरत है, जबकि ये एक रिहायशी इलाके के भीतर का मामला है। दिल्ली में जो बढ़ते आंकड़े हैं, जाहिर है दिल्ली वासी उसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मास्क के साथ बाहर निकलना है, भीड़ भाड़ में जाएं तो डबल मास्क के साथ निकलना है। लेकिन लोग अपनी सुरक्षा को अपने हाथों में फिलहाल रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। मैं इस वक्त बंगाली मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर लॉकडाउन का अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। तमाम मार्केट बंद है, लेकिन जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वही खुली हुई हैं। देख सकते हैं सामने डिपार्टमेंटल स्टोर है, जरूरी सामान के लिए दुकान खुली हुई है, या इसके अलावा फल की जो दुकान है वो खुली हुई है, या मिठाई की दुकान खुली हुई है। और मिठाई की जो दुकानें हैं सिर्फ टेकवे है, वहां बैठकर खा नहीं सकते, सिर्फ ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे ये फल की दुकान है, मेरे ठीक पीछे वो दुकान खुली हुई है, या इसके अलावा मिठाई की दुकानें। इस बाकी सब मार्केट पूरी तरीके से बंद है और यहाँ पर वही लोग आ जा सकते हैं जिनको एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत है, जिनको जो जरूरी सामान की जरूरत है, वही लोग आकर के ले जा रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना बैठकर खा सकता है, ना रेस्टोरेंट जो खुले हैं, चाहे वो नथु स्वीट्स हो या बंगाली स्वीट्स हो, वो यहाँ पर किसी को भी अनुमति नहीं दे रहे हैं बैठकर खाने के लिए। आने जाने लोगों से उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जगह जगह पर पुलिस इसी ढंग से उनके आई कार्ड पूछे, और एम्बुलेंस अगर आ रही है तो उनको प्रायोरिटी पे छोड़ा जा रहा है। एम्बुलेंस को ट्रैफिक रुकवा करके ये जितने भी वाहन है एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं या जिनको परमिट किया गया है, उन लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई पास है, पास देखा जा रहा है। जगह जगह पर कनॉट प्लेस के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लॉकडाउन का पहली सुबह है और इस पहली सुबह में लगातार आप पुलिस देख सकते हैं कि आई कार्ड और ई पास उनके देख रही है, तभी उनसे पूछताछ के बाद जाने की अनुमति दी जा रही है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बीती रात से वो मजदूर घर वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं जो जिंदगी जीने काम धंधे के लिए दिल्ली आए थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इन मजदूरों से रुकने की हाथ जोड़कर अपील भी की थी, लेकिन विश्वास शायद अब सिस्टम और मुख्यमंत्री पर नहीं रहा। से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा करी कि 1 सप्ताह के लिए देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, वैसे ही प्रवासी मजदूरों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और अपने अपने घरों की तरफ चलने लग गए। मानिए ऐसा लग रहा है जैसे 2020 का रिपीट चल रहा हो। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि सरकार पर इस समय भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी तो यही कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते का ही लॉकडाउन है, लेकिन क्या पता अगले आने वाले समय में ये लॉकडाउन बढ़ जाए। ज्यादातर प्रवासी मजदूरों को अभी भी याद है 2020 में क्या हुआ था। सरकार से उम्मीदें इस समय काफी कम है और यही कारण है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये लोगों की अपना बोरिया बिस्तर पकड़े हुए लोगों की कतार नजर आएगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा ही माहौल रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार से उम्मीदें कम है, इसीलिए जब ट्रेनें चल रही हैं और टिकट मिल रही है तो इस समय ज्यादा समझदारी की बात यही है कि दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया जाए।
केजरीवाल ने तो कहा था 1 हफ्ते रुक जाइए, आपको क्या लगता है, सरकार पे भरोसा है? आपको लगता है कि कुछ मिलेगा आपको रुकेंगे तो? हमें तो नहीं लग रहा है कुछ मिलेगा। नहीं देगा। क्या आप लोगों को थोड़ी घबराहट है? कुछ नहीं मिलेगा, पिछली बार भी ऐसे हुआ। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो आप लोग घर जा रहे हैं वापस आएंगे? अब देखेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, अब तो आगे कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपको सरकार से उम्मीद है, लगता है कुछ मिलेगा? नहीं। आप भी जा रही हैं वापस आएंगी? आना है। तो कब आएंगी वापस? 1 महीने बाद। लेकिन आपको सरकार से उम्मीद है, लगता है सरकार कुछ देगी? नहीं, हमें कुछ नहीं दी, पहले बार तो रुक गए तो कुछ नहीं दी। तो लोगों का यही कहना है कि पिछली बार भी रुक गए थे, रुक कर देख लिया था। सरकार से इस समय उम्मीद कम है। जब तक ट्रेनें मिल रही हैं, टिकट मिल रही है, इस समय ज्यादा समझदारी यही है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाकर घर को चला जाए। 1 महीने बाद देखा जाएगा क्या स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने जब विनती करी थी कि मत जाइए, लोगों का मानना है कि अगर रुक गए तो फंस जाएंगे। शौर्य पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ। इस वक्त मैं दिल्ली के मिंटो रोड पर मौजूद हूँ और अगर आप देखें तो ये जो बस है ये बिहार जा रही है और किस तरह से इसमें लोग चढ़ने के लिए परेशान है और लटक कर भारी भीड़ इस बस में मौजूद है। और आप देख पा रहे हैं ये जो बस है बिहार जा रही है, पूरी की पूरी जो बस है वो खचाखच भरी है। सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। लॉकडाउन लगा है, इस वजह से ये जो प्राइवेट बस है वो चलाई जा रही है दिल्ली के मिंटो रोड से, और जिसमें जो भीड़ है किस तरह से खचाखच भरी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि यहाँ पर कई और लोग भी खड़े हैं। हालांकि अमूमन यहाँ से बसें चला नहीं करती हैं। जहाँ दिल्ली के कोने कोने अलग अलग इलाकों से जो बसें हैं वो चल रही हैं। कुछ लोगों को बस मिल गई, वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ उसमें भीड़ थी। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीर आ रही है। जो माइग्रेंट लेबर हैं वो धीरे धीरे करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली का आनंद विहार और यहाँ से खचाखच भरी बसें लगातार रवानगी उनकी चल रही है। जो एक तरीके से लगातार जो कंसर्न है, जो दिक्कत है वो ये बात है कि किस तरीके से यहाँ से जो लोग लॉकडाउन से प्रभावित हैं वो घर का रुख कर रहे हैं। क्या है पूरा मसला, लोग यहाँ पर है। कहाँ जा रहे हैं आप? पहुँचे हुए हैं। कहाँ जाना है? बादशाहपुर जाना है। बादशाहपुर जाना है। क्या लॉकडाउन की वजह से यहाँ से अब आप लोग जा रहे हैं? हाँ जी सर, यहाँ का खाएंगे 8 दिन, मतलब हम लोगों का रोज कमाना रोज खाना है। तो लगता नहीं है कि इस समय कोरोना का ज्यादा डर है, इस समय थोड़ा बच के रहना चाहिए? सर वो तो बचाने के लिए है ही है, लेकिन खाएंगे क्या यहाँ पर? स्थिति क्या है बसों में? ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है ना कोई है। कहाँ चल रही है? बांदा जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो बस मिली है। कल परसों से घूम रहे थे 2 दिन। लॉकडाउन की वजह से नहीं, दिल्ली में पूरा लॉकडाउन कर रखा है। इधर भी कंपनी वंपनी बंद कर रहे हैं, कहाँ से बंदा खाएगा? क्या लगता है कहाँ चल रही है? यूपी चल रही है। लॉकडाउन का डर है? हाँ जी। ये है, बच्चे झांक रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, किस स्थिति में यहाँ से लॉकडाउन का जो एक डर है, लॉकडाउन की जो परेशानी है वो पलायन को मजबूर कर रही है। तो ये सामान, बस्ता, झोला, डंडा सब लेकर के कहाँ चल दिए ये इतना सामान लेकर के? आजमगढ़। क्या 7 दिन का लॉकडाउन है, इसमें तो रहना चाहिए? अरे नहीं सर, घर वाले कह रहे हैं चले आओ। डर लग रहा है? हाँ, अपने बाल बच्चों में रहेंगे। लेकिन कोरोना का भी तो डर है, यहाँ फैलेगा भी तो। कोरोना का डर है भाई, कोरोना की वजह से घर भाग रहे हैं सब लोग। किसी को कोरोना का डर है, किसी को रोजी रोटी का डर है, किसी को घर वालों की चिंता है। और ये जो चिंता है, ये चिंता सब लोगों को यहाँ पर खींच करके ले आती है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उसके बाद आनंद विहार पे भीड़ दिखी थी लोगों की। लेकिन अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर भी भीड़ जरूर आ रही है लोगों की ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के अंदर उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत है जिनके पास कंफर्म टिकट है। इस वक्त अगर देखें तो दिल्ली पुलिस की बाकायदा एक टीम भी है जो अनाउंसमेंट कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। साथ ही साथ किस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे हैं? सर सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, हाथों की सफाई करते रहें
और कोई भी आपस में टच नहीं हो। और आप देख पा रहे हैं ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है, तो ये इस तरह का अनाउंसमेंट करके दिखाएंगे। आप देखिए इस तरीके का अनाउंसमेंट हो रहा है और अब हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पर जहां से जो तमाम यात्री हैं वो अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है। सर, क्या बिना टिकट के अंदर एंट्री नहीं है? जिनका टिकट कंफर्म है वही जा सकते हैं। अच्छा, जिनका टिकट कंफर्म नहीं है उनके एंट्री नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं जो SHO है सतीश राणा, इनका कहना है कि जिनके पास टिकट कंफर्म है वही प्लेटफॉर्म के अंदर आ जा सकते हैं। अब भीड़ बाहर जरूर है, लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, इस तरह से लाइन लगाकर बकायदा जिनके पास कंफर्म टिकट होता है उनको ही अंदर जाने दिया था और बकायदा इसमें चेकिंग भी यहाँ पे चली। क्या ये टेस्ट है? ये टेस्ट है। तो आप देख पा रहे हैं जो रेलवे स्टेशन है वहाँ एंट्री गेट पर बकायदा चेकिंग भी की जा रही है। अब हम आपको प्लेटफॉर्म के अंदर लिए चलते हैं और हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो भीड़ लगी हुई है। हालांकि ठीक ठाक भीड़ यहाँ आपको प्लेटफॉर्म के अंदर भी दिखाई दे जाएगी। दिल्ली के बाद आइए हम उन शहरों का हाल भी आपको बता देते हैं जहां कोरोना काल बन चुका है। हर पल मौत, न दवा है, न बेड है, न ऑक्सीजन है, सब कुछ खत्म हो रहा है। लोगों के पास तड़पने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी वेव के चलते लॉकडाउन लग चुका है और ये लॉकडाउन एक बार फिर से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों की आजीविका पर त्रासदी बनकर बरसा है। हम हैं इस समय जयपुर के जयपुर जंक्शन यानी कि मुख्य रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं किस तरह से एक लंबी कतार है लोगों की जो कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड जाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये लोग वापस जाना चाह रहे हैं। हालांकि इस समय राजस्थान में जो लॉकडाउन है उसके चलते प्रदेश की गहलोत सरकार ने फैक्ट्री, उद्योग, छोटे बड़े को कार्य करने के लिए की आज्ञा दी हुई है, पर फिर भी कुछ लोगों को मानना है कि उनका जो आजीविका है, उनका जो रोजगार है वो खासा प्रभावित हुआ है और आने वाले समय के लिए इनके मन में एक डर सा भी है जिसकी वजह से ये यहाँ से वापस जाना चाह रहे हैं। लोगों का मानना है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार इससे ज़्यादा कड़े रेगुलेशंस ले आए अगर जो कोविड के नंबर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। सर, आपका क्या नाम है? कहाँ वापस जाना चाह रहे हो आप? गया जाना चाहते हैं वापसी। तो यहाँ क्या कर रहे थे आप? यहाँ काम कर रहे थे। अच्छा, तो अभी तो जो फैक्ट्रीज हैं छोटी बड़ी, उनको तो सरकार ने आज्ञा दी हुई है कि वो काम कर सकते हैं, फिर क्यों वापस जाना चाह रहे हो आप? काम कर सकते हैं, बाकी डर के वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसीलिए डर के वजह से हम घर जाना चाहते हैं कि फिर पहले तरह दोबारा न लग सके। तो आप यहाँ क्या कर रहे थे, क्या काम करते थे? पहले होटल में काम करते थे सर। तो अभी वो काम चालू है या ठप पड़ा है? नहीं, सब बंद हुए हैं, दुकान बंद हुए हैं। पहले से ही लोग चाहते हैं कि वो वापस अपने घर पहुंच जाएं ताकि उनको उतनी तकलीफ और उतनी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।